सॉल्व इंटीग्रल 0 to 2 pi 4 डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 साइन थीटा। इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन, जो हमारा प्रोसेस होता है रेसिड्यू वगैरह निकालने का, उसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू वेरिएबल फॉर्म, मतलब इसमें z कंटेंट होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और न्यूमरेटर टर्म देखो, न्यूमरेटर में साइन कॉस कुछ नहीं है, अगर न्यूमरेटर में साइन कॉस नहीं है तो सीधा सीधा ई रेस टू पावर आई थीटा इक्वल्स टू जेड पुट अप करो। पुट ई रेस टू पावर आई थीटा इक्वल्स टू जेड, तो इमीडिएटली डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, इट इज ए डी जेड डिवाइडेड बाय जेड आई। एंड साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है, साइन थीटा इज अवर जेड स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आई जेड। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में जो हमने ये डिस्कस किया है ना, कि अगर ई रेस टू पावर आई थीटा को जेड कंसिडर करते हैं तो उसका डेरिवेटिव लेके ये सब कुछ प्रोसेस आती है। तो ये हमें डिराइव नहीं करना है, अब हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर करते बैठोगे तो टाइम चला जाएगा। सो ये इस इंटीग्रेशन में इस वैल्यूज को पुट अप कर दो। फर्स्ट लेक्चर में ये जो जिसने नहीं किया होगा ये क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना कि साइन को कैसे लिखते हैं जेड में, कॉस को कैसे लिखते हैं। सो इंटीग्रल क्या होगा, हमने z इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आई थीटा यूज किया है, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, मतलब थीटा का रोटेशन फुल रोटेशन है, और वैसे तो z रहता है हमारा r ई रेस टू पावर आई थीटा, और जबकि हम पुट कर रहे हैं ई रेस टू पावर आई थीटा, इसका मतलब है वी टेक r इज इक्वल्स टू 1। r का वैल्यू 1, तो इट इज ए यूनिट सर्कल, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, z में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज ए इंटीग्रल अलोंग द कर्व। सो इस तरह से 0 to 2 पाई का हो जाता है इंटीग्रल अलोंग द कर्व। ये 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 साइन इज अवर जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आई जेड इंटू डी थीटा इज डी जेड डिवाइडेड बाय जेड आई। इस इंटीग्रेशन की जो टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 2 जा 4, पहले ये कैंसिल आउट कर देती हूँ, 2 2 जा 4। So here I is equals to integral along the curve 4 divided by 5 plus 2 z square minus 1 divided by zi into dz divided by zi. Cross multiply, so we get I is equals to integral along the curve 4 divided by 5 zi plus 2 z square minus 1 डी जेड। अब ये आई जेड का टर्म क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसका डिवीजन वाला जेड आई एंड ये जेड आई, दिस कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग इज दिस वन। और मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज जेड स्क्वायर जो है ना उसका कोएफिशिएंट 1 बना लो। इससे क्या फायदा होता है, जब आपके आगे की जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है ना रेसिड्यू निकालने का, उसको इजीली निकलता है और कहीं पे भी गलत नहीं होता है। आप लोग बिना निकाल के देख के करके देखना, उसमें गड़बड़ क्या होता है, हम फैक्टर का यूज करते हैं और फैक्टर में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वाला टर्म नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसमें एक वेरिएशन है। तो ये सिर्फ इतना याद रखो कि आपको जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये जो 2 है इसके सामने वाला, इसको 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट रिमेन जेड स्क्वायर, ये 2 कॉमन, तो इट इज ए जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज 5/2 जेड आई देन माइनस 1 डी जेड। Now here 2 2s are 4, so this integral is integral along the curve 2 divided by z square plus 5/2 zi minus 1 dz। नाउ इस इंटीग्रेशन को रेसिड्यू की थ्योरम से सॉल्व करना है, तो इसके लिए कौन से पोल हैं, कौन सी सिंगुलैरिटीज इनसाइड द रीजन है और कौन सी नहीं है, तो वी टेक डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। सो हियर टेक z square plus 5/2 zi minus 1 equals to 0। बिकॉज इक्वल्स टू में 0 है तो इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2z स्क्वायर प्लस 5zi माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली यही स्टेप आता है, मतलब बिना 2 कॉमन निकाला हुआ, बट ये इंपॉर्टेंट इसमें कि कॉमन निकालो ताकि हमारा आगे का स्टेप गलत ना हो ना। इसके फैक्टर डायरेक्टली निकल नहीं सकते, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प लेना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से इसमें जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, जेड का कोएफिशिएंट है 5i एंड कांस्टेंट है -c। सो रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। सो z इक्वल्स टू b का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, b इज अवर 5i
तो ये b का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं. सो इट इज ए -5i प्लस माइनस बी स्क्वेयर. 5i का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? b स्क्वेयर अगर निकालते तो -25. करेक्ट है. सो i के स्क्वेयर की वजह से यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो b इज 5i, इसका स्क्वेयर -25. -4ac, a एंड c के क्वांटिटीज का प्रोडक्ट. Here a is our -2 and b is our ac. So a is 2 and c is -2. तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -4. -4 इंटू दिस 4 -4 इंटू -4, ये ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. So here z equals to -2i plus -25 plus 16. It is a -9 divided by 4. So here z equals to -5i plus -3i divided by 4. एक क्वांटिटी प्लस के लिए लियो, एक क्वांटिटी माइनस के लिए. तो माइनस के लिए अगर लेते, प्लस के लिए लोगे तो -5i plus 3i divided by 4. That is nothing but -2i by 4. So it is a -i by. एंड दूसरा क्वांटिटी होगा z इक्वल्स टू -i -3, दैट इज ए -8i by 4, दैट इज ए -2i. अब ये जो z की दोनों क्वांटिटी है, इसमें से यूनिट सर्कल के अंदर कौन सा जाएगा? यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस है 1, तो ऑब्वियसली ये 2 वाला पॉइंट तो नहीं जा सकता, ये हाफ वाला ही जाएगा. मतलब z इक्वल्स टू -i/2 लाइज इनसाइड सर्कल, दैट इज mod ऑफ z इक्वल्स टू 1. और इसी के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालोगे, तो रेसिड्यू फॉर z इक्वल्स टू -i/2 इज लिमिट z टेंस टू -i/2. अब ये जो है ना -i/2, मतलब ये होगा z प्लस i/2 इंटू फंक्शन. फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन के कंटेंट वाला टर्म. तो ये इंटीग्रेशन में टर्म कौन सा है? 2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म. सो हियर इट इज ए 2 डिवाइडेड बाय, पहला टर्म क्या आ गया था? रूट. ये वाला जो रूट है -i/2, मतलब ये होगा z प्लस i/2. एंड सेकेंड रूट क्या है? z प्लस 2i. तो ये जो फैक्टर्स है ना, उसी के हेल्प से ये टर्म लिखते हैं. और इनका अगर प्रोडक्ट करोगे ना, तो अल्टीमेटली हमारा जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन कंटेंट है, डिवीजन टर्म, वही एग्जैक्टली आ जाएगा. तो इसमें क्या होता है? ये z इंटू जेड स्क्वेयर होता है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वेयर 1 होता है. दैट्स वाई मैं बार बार बोलती हूँ कि z स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 करो, ताकि आप इस रूट का डायरेक्टली यूज कर पाओगे. अब ये जो है z प्लस i/2, z प्लस i/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये वाला टर्म आप लोग नेक्स्ट इसमें करना, मैं यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कैंसिल कर देती हूँ. ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रिमेनिंग जो टर्म रहेगा, दैट इज रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू -i/2 is equals to limit z tends to -i/2, 2 divided by z plus 2i. Now put the value of z. It is a -i/2 plus 2i. इस ब्रैकेट में से i को कॉमन निकाल लीजिए. -1/2 plus 2. Simplify this term, cross multiply. So it is a 3/2. That is 3. ये डिवीजन न्यूमरेटर से 3 कैंसिल, ये डिवीजन के डिवीजन का टर्म ऊपर शिफ्ट. सो इट इज ए 2/i. z इक्वल्स टू -i/2, रेसिड्यू इज i/2. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर रेसिड्यू निकाल लिए तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल 0, यस, इंटीग्रल 0 to 2 pi 4 d theta divided by 5 plus 4 sin theta is equals to 2 pi i sum of रेसिड्यू. और ये हम 2 pi i किसको अप्लाई कर रहे हैं? एक्चुअली इस इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो इस इंटीग्रेशन का ही इक्विवेलेंट टर्म क्या है? दिस गिवन इंटीग्रेशन. सो इट इज ए 2 pi i sum of रेसिड्यूज. तो रेसिड्यू सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए मिला है, तो दैट इज ए 2/i. सो मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सम ऑफ residues, and here it is a 2 pi I, residue is 2/i.
So this I get cancelled. So final answer is 4 pi. Thank you. Like, share, and subscribe.